नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, ईरान इजराइल युद्ध और भारत की रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक, ये विषय है हमारा आज का वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ। मोदी जी की चुप्पी में छुपे 11 बड़े फायदे। देशवासी सोच रहे होंगे कि इतने गंभीर विषय पर अभी तक मोदी जी ने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं। लेकिन साथियों, चुप रहना भी कभी कभी फायदेमंद साबित होता है और उसी को चरितार्थ किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, मध्य पूर्व की धरती पर आग लगी हुई है, इसे आप सभी भली भांति जानते और पहचानते हैं। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है इजराइल और पर्दे के पीछे खड़ा है अमेरिका। ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तेल के टैंकर जल रहे हैं और पूरी दुनिया में अनिश्चितता फैल चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह युद्ध सिर्फ तबाही लेकर के आया है या भारत के लिए इसमें कोई रणनीतिक अवसर भी छिपा है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस भीषण संघर्ष के बीच भारत ने बिना युद्ध में कूदे अपने लिए 11 बड़े रणनीतिक फायदे सुनिश्चित किए हैं और यह सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संतुलित विदेश नीति के कारण। पहला फायदा, तेल संकट और भारत की ऊर्जा की कूटनीति। दोस्तों, पूरा हॉर्मुज स्ट्रेच क्षेत्र अस्थिर है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते होती है। अगर यह मार्ग बंद होता है तो यूरोप, अमेरिका, एशिया सब पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत ने पिछले 3-4 सालों में क्या किया? रूस से तेल खरीदना शुरू किया। जब अमेरिका ने कहा मत खरीदो, तब भारत ने कहा हम अपने राष्ट्रीय हित अवश्य देखेंगे। आज स्थिति ये है कि अगर खाड़ी से तेल रुके तो भारत के पास वैकल्पिक स्रोत मौजूद है। यह रणनीतिक आत्मनिर्भरता है मेरे भाइयों बहनों। फायदा नंबर 2, डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता। जब मिसाइलें गिरती हैं तभी असली टेस्ट होता है। दुनिया का सबसे चर्चित डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, लेकिन हाल के हमलों में इसकी सीमाएं भी सामने आईं। दूसरी तरफ भारत का बहुस्तरीय रक्षा कवच S-400 और आकाश DRDO के सिस्टम अब वैश्विक चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर काल्पनिक संदर्भ के बजाय आप हालिया सीमा तनाव कह सकते हैं। इसके बाद भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा बढ़ा है। फायदा नंबर 3, भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बेचने वाला देश बन रहा है। DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस की मांग पहले से बढ़ी हुई है। अगर खाड़ी देश असुरक्षित महसूस करेंगे तो वे अमेरिका या चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। फायदा नंबर 4, भारत की मध्यस्थ भूमिका। सबसे बड़ी बात, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है तब भारत दोनों से बात कर सकता है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर, उनको लोग कहते हैं, ने संतुलित बयान दिया है कि हम शांति के पक्षधर हैं। भारत ने न तो ईरान का खुला समर्थन किया न ही इजराइल का विरोध किया। ये है संतुलन। आज दुनिया के बहुत कम देश हैं जो दोनों पक्षों से संवाद कर सकते हैं। भारत उनमें से एक है। ये बहुत ही विचारणीय है। लोगों को सोचना चाहिए कि आज हमारा भारत कहाँ खड़ा है, कितनी मजबूत स्थिति में है। चीन मध्य पूर्व गहरी घुसपैठ कर चुका था। फायदा नंबर 5 बता रहा हूँ, चीन की रणनीतिक कमजोरी आपको बता रहा हूँ। मध्य पूर्व में गहरी घुसपैठ कर चुका था चीन, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश के जरिए। लेकिन युद्ध ने चीन की सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया। अगर चीन को तेल महंगा पड़ेगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को होगा। फायदा नंबर 6, पाकिस्तान की सीमित भूमिका उजागर हुई है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता दिखाना चाहता था, लेकिन जब संकट आया तो वह निर्णायक भूमिका में भी नहीं दिखा।
इससे उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है और भारत स्थिर, मजबूत और संतुलित स्थिति में है। फायदा नंबर 7, निवेश का संभावित रुख, मतलब युद्ध से अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। भारत आज राजनीतिक रूप से स्थिर है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़ी बाजार क्षमता है। एफडीआई के लिए यह अवसर बन सकता है। अब फायदा नंबर 8, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स अवसर। अगर यूरोपीय एशिया मार्ग बाधित होते हैं तो वैकल्पिक समुद्री मार्ग और कॉरिडोर महत्व पाते हैं। भारत का आईएनईसी कॉरिडोर प्रस्ताव अब और रणनीतिक महत्व पा सकता है। फायदा नंबर 9, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। जब सप्लाई चेन टूटती है तो देश स्थायी उत्पादन की ओर बढ़ते हैं। यह मेक इन इंडिया के लिए अवसर है। फायदा नंबर 10, भारत की वैश्विक छवि। भारत ने न तो युद्धों उन्मादी किया है, न ही हमारा भारत कमजोर है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता का मॉडल बन चुका है। साथियों, अब फायदा नंबर 11 आप सभी को बताना चाहूंगा। शांति का नैतिक नेतृत्व हमारा भारत कर रहा है। फायदा नंबर 11 यही है, जब दुनिया युद्ध में उलझी हो और आप शांति की बात करें तो आपकी नैतिक शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। भारत आज वही कर रहा है। दोस्तों, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, मानवता के लिए यह त्रासदी है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, आखिरी तक हमारे विचारों को, हमारी बातों को सुनिए, तभी आपको पूरा सार, पूरा विश्लेषण समझ में आएगा। अब आप समझिएगा कि वैश्विक राजनीति में हर संकट एक अवसर भी होता है। यह प्रश्न यह नहीं कि युद्ध क्यों हुआ, प्रश्न यह है कि भारत ने इससे क्या सीखा, इस युद्ध से क्या सीखा और अपना हित कैसे सुरक्षित किया। अगर आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति आज पहले से अधिक परिपक्व है और संतुलित है तो कमेंट में लिखिए भारत पहले। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।